नमस्कार दोस्तों, मैं बुजय यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंडों के छिलकों के बारे में। जी हाँ, जैसे अंडा आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार जो इसका छिलका होता है उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपकी फसल में आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे आपके उत्पादन में एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप आपकी मिट्टी में कैल्शियम की पूर्ति करते रहें। और इसका अगर मैं सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीके की बात करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, अंडे के छिलके। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए अंडे के छिलके, जो कि बहुत आसानी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खास नहीं करना है। जो लोग नॉर्मली अंडा बेचते हैं, अंडा सेल करते हैं, ठेले रखते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उनके लिए वैसे भी वो वेस्टेज होता है, उसे वो थ्रो ही करते हैं। तो आप अपना एक बकेट वहाँ पर ले जा के रख सकते हैं, अपना एक बर्तन, कि भाई जो भी आपके छिलके आते हैं प्लीज़ आप इन्हें इसमें स्टोर कर दीजिए, हम शाम को आके कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अंडे के छिलके अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी फसलों के लिए, अगर मैं बात करूं तो यदि आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, आप सब्जियां लगाते हैं अपने खेत में, तो आपके लिए कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो भारी नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टमाटर की बात करूं तो टमाटर में एक रोग आता है ब्लॉसम एंड रॉट का। इसमें क्या होता है, पहले पत्ते पीले पड़ जाते हैं पौधे के, और जो आपका फल होता है वो अंतिम छोर से, मतलब कि टमाटर का जो निचला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब होकर आपका पूरा फल, पूरी फसल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो कमी होती है ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के कारण होती है। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फसल के लिए कैल्शियम की पूर्ति होना कितना ज़रूरी है। और यदि आपकी मृदा अम्लीय है, आपका जो पीएच मान है वो 5.5 से भी कम है, तो फॉर श्योर आपको कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका पीएच मान 5.5 से अधिक है और फिर आप अंडों के छिलकों का उपयोग करते हैं, तो इससे आपके उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अंडों के छिलके की। अगर आप बाज़ार से कैल्शियम फॉस्फेट खरीदते हैं तो आप खुद भी जानते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है। तो जब कोई काम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है तो हम उसके लिए पैसा क्यों दें। सबसे आसान तरीका होता है ये। तो इससे उपयोग कैसे करना है दोस्तों, किस क्वांटिटी में करना है, ये सारी बातें मैं आपको आज विस्तार से बताने वाली हूँ। आपको 1 एकड़ में, जो आपका 1 एकड़ का एरिया होता है, उसमें आप 150 किलो से 200 किलो तक जो आपके अंडे के छिलके हैं उसका उपयोग कीजिए। जी हाँ, 1 एकड़ में आपको 150 किलो से लेकर 200 किलो तक जो अंडों के छिलके हैं उन्हें बारीक पीसकर उसका फाइन पाउडर बनाकर उपयोग करना है। तो दोस्तों, अब आपको लगेगा कि ये क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ के हिसाब से 150 से 200 किलो अगर अंडे के छिलके डाल रहे हैं तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ प्लस पॉइंट एक मैं आपको बताऊं, जब आप एक बार अंडे के छिलकों का उपयोग अपनी 1 एकड़ भूमि में करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको आने वाले 3 वर्षों तक मिलेंगे। जी हाँ, जो अंडे के छिलके हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, धीरे धीरे वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे और स्लो रिलीज करते जाएंगे कैल्शियम को। क्योंकि हमारी जो फसलें होती हैं उन्हें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो अंडे के छिलके हैं ये स्लोली धीरे धीरे कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे और आपकी फसलों को प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप एक बार अपने खेत में छिलके डाल रहे हैं तो आपको आने वाले 3 वर्षों तक पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी हो जाती है 1 एकड़ के लिए।
1 एकड़ के लिए 150 से 200 किलो अंडे के छिलकों का उपयोग कीजिए और 3 सालों के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। तो हुआ ना बहुत ही इजी उपाय। और अगर आप गमलों में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 महीनों में 1 स्पून, एक जो आपकी छोटी चम्मच होती है, आपके गमले की हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए। आप मिट्टी को थोड़ा सा लूज कर लीजिए और उसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए जो अंडे के छिलकों का पाउडर है, और फिर से उसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। तो आप ये जो चीज़ डालेंगे, 1 चम्मच जो आप डाल रहे हैं, छोटा स्पून भर के डाल रहे हैं एक गमले में, वो आपका 3 से 4 महीने तक आराम से काम करता रहेगा। आपको फिर से उसे डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर दोस्तों मैं अंडे के छिलकों की फ़ायदे की बात करूं तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और साथ ही साथ कुछ मात्रा में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, पर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसलिए हम कंसिडर यही करेंगे कि हम कैल्शियम की पूर्ति के लिए अंडों के छिलकों का उपयोग कर रहे हैं। और यदि आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल इसका उपयोग कीजिए। जो सब्जियों के आप बेड तैयार करेंगे उन बेड्स पर आप इसके पाउडर का छिड़काव कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कंद वर्गीय सब्जियां ले रहे हैं, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गया, शलजम हो गया, आप उसमें भी इसका उपयोग कीजिए। उसकी जब आप मिट्टी प्रिपेयर करें, उसके बेड्स प्रिपेयर करें, उसके लिए मेड़ पे अगर आप लगाएं तो वहाँ पर भी आप इसके पाउडर का छिड़काव कीजिए। इससे जो आपकी कंद वर्गीय सब्जियाँ रहेगी उसका आकार बढ़ेगा और जो उसका टेस्ट होगा, वो भी जो स्वाद होगा, वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। और यदि pH मान 5.5 से कम है तो आप अश्योर कीजिए कि आप इसका उपयोग करें ही करें। इसके जो परिणाम मिलेंगे वो विजिबल रहेंगे, आपको खुद को दिखाई देंगे। इससे आपकी मिट्टी में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। उसका जो भुरभुरापन है, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी, उसका कार्बन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग आप कंपोस्ट के साथ में कीजिए। यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में जब आप कंपोस्ट डाल रहे हैं, आप उस कंपोस्ट के साथ में ही अंडे के छिलके का पाउडर भी डाल दीजिए। इससे ये आपके पूरे खेत में एक सार हो जाएगा और कंपोस्ट के साथ ही आपके खेत की मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए अपनी फसलों में। तो अगर इससे इजीएस्ट कोई मेथड होता, इससे सस्ता कोई उपाय होता इस चीज़ की पूर्ति के लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों, बाज़ार से कैल्शियम फॉस्फेट जो भी रहता है वो ख़रीदने से अच्छा है कि आप बेहतर तरीके से, जैविक तरीके से इसकी पूर्ति करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। यदि आपको ये चीज़ फ़ायदा करती है, उसके बाद आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।